हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप लोगों ने बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा और सेकंड पार्ट में हम लोग आते हैं और आज इस पार्ट को यानी सेकंड पार्ट में इसके हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे जो बचे हुए हैं, जिससे कि आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग इसके सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन। देखें जरा क्वेश्चन क्या दिया है हमें। देखिए क्वेश्चन बेटा में क्या दिया हुआ है, 2000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2420 हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा आपसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, मूलधन और मिश्रित धन देकर के वो हो सकता है आपसे टाइम पूछ ले या वो हो सकता है वो आपसे दर भी पूछ ले। ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो आप लोग समझेंगे किस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। जब भी आपको बेटा अमाउंट दिया जाए ना तो आप सीधे अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा दिया करें, है ना। कुछ भी नया एक्स्ट्रा ट्रिक जो है ना, ऊट पटांग जो ट्रिकें होती हैं उनसे बेटा हमें अवॉइड रहना है और कोशिश करना है क्वेश्चन को बिल्कुल समझ के करें। देखें जरा ध्यान से, हम लोगों ने कल ही एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए मूलधन हमें कितना दे रहा है, 2000 रुपये दे रहा है, टाइम हमें दे रहा है 2 वर्ष और अमाउंट दे रहा है 2400 कितना 20। अब हमसे केवल इतना कह रहा है कि ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी। ठीक है ना, ब्याज की दर जो है वो क्या होगी। तो देखें कल हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा था ए बराबर पी, कल वाला फॉर्मूला ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 की पावर टी या एन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, ए का जो मान है बेटा वो हमें कितना दे रहा है 2420, पी का जो मान है वो हमें कितना दे रहा है 2000, 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर कितना है बेटा हमारे पास 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये 2000 बेटा कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो ये बन जाएगा 2420 बटे में कितना 2000 बराबर में 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो जाएगी 2। इसको हम छोटा कर सकते हैं, ये कट जाएगा 121 बार, ये कट जाएगा 100 बार। ठीक है, यहाँ से जैसे ही बेटा क्या होगा पावर हटेगी तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये बन जाएगा कितना अंडर रूट के अंदर, या हम एक काम करते हैं रूट लगा देते हैं, तो 121 बटे में अंडर रूट में कितना 100, या इकट्ठा भी लिख सकते हैं एक साथ एक ही अंडर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 121 बटे में कितना 100 बराबर में 1 प्लस आर बटे में कितना 100। ठीक है ना, 1 प्लस आर बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम देखें यहाँ से ये हमारे पास क्या निकल के आएगा 11 बटे में कितना 10 बराबर में 1 प्लस आर बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 1 इधर आके क्या का होगा माइनस का, तो हम ये कह सकते हैं 11 अपॉन 10 माइनस का 1 बराबर में आर अपॉन 100। ये घटाकर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ करता हूँ, घटाकर हमारे पास क्या बचेगा 1 बटे 10, 10 एकम 10, 11 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 1 बटे 10 बराबर में आर अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये कट जाएगा तो यहाँ से आर का मान आ जाएगा कितना 10%। ठीक है ना, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। तो ये तरीका है बेटा क्वेश्चन को ब्रेक करने का। ठीक है ना, अब इसी तरीके से बेटा हम यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। अगर वो हमसे टाइम कह देता तो हम यहाँ से टाइम भी निकाल देते। टाइम के लिए हम क्या करते, यहाँ पर बेटा रेट लगा देते। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमें बेटा उसने क्या दे रखा है, पहले आप लोग उसको नोट कर लें जल्दी से, फिर मैं आपको टाइम भी बताता हूं कि अगर टाइम होता तो कैसे करते। एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखें a बराबर p 1 प्लस आर बटे 100 की पावर हमें कितना दे रहा है t। a का मान कितना है 2420, p का मान 2000, 1 प्लस आर बटे 100 की पावर कितना हो गया 2। हमने देखा 2000 नीचे आ जाएगा बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे हम यहाँ से तो ये आ जाएगा 11 बटे 10, ये इधर आके माइनस होगा तो जाएगा 1 बटे में कितना 10। ठीक है, तो 1 बटे 10 बराबर आर बटे 100, चाहे तो आप क्रॉस गुणा करें तो आर का मान कितना आ जाएगा 10। जरूरी नहीं है बेटा हमें इतना बड़ा करना है, ये तो मैंने आपको पहले समझाया है, लेकिन आप एक बात बेटा ध्यान से समझेंगे कि अगर एक बार हमें डिटेल समझ में आ जाता है तो फिर इस क्वेश्चन को छोटा करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, अब मैं इस क्वेश्चन को अगर छोटा करना चाहूँ तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा। कैसे होगा देखो ध्यान से समझेंगे। प्रिंसिपल बेटा हमें कितना दिया है 2000, अमाउंट हमें कितना दे रहा है 2420। ठीक है, आप पहले इसको छोटा कर लीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा 1000 बार, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 1000 बार, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 1210 बार, 0 से 0 और काट दीजिए। अब हम देखें जरा ध्यान से, ये हमारे पास 100 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 121। अब आपको जरा ध्यान से समझना है कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट में अगर हमें रेशियो बनाना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे टाइम को देखते हैं। टाइम हमारे पास कितना ईयर है 2 ईयर, तो ध्यान रखेंगे दोनों साइड वर्गमूल लेंगे।
ठीक है, 3 ईयर होता तो हम इसका क्यूब रूट लेते, तो ये बन जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 11। तो यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा 10:11, यानी 10 रुपए की राशि कितनी बन गई 11 बन गई। तो ब्याज कितना मिला 1, किसके ऊपर 10 पर, गुणा करेंगे 100 से, यानी ब्याज की जो दर आ गई वो कितना आ गई 10%। ठीक है ना। लेकिन अब बात ये आती है कि हमने ऐसा काटा क्यों, क्योंकि देखें हम लोग यहाँ पर देखें तो ये आपस में कटा ना, ये इसके नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये हमने स्क्वायर रूट क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है बेटा पावर जब यहाँ से हटेगी तो इसके ऊपर क्या आएगी पावर आएगी, यानी कि रूट आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्टेप तोड़ना हमें तब आएंगे जब हम इस चीज को डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से बेटा इस क्वेश्चन को करते हैं। चलें आगे बढ़ते हम लोग इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है 8,000 रुपए की राशि 3 वर्षों में 9,261 हो जाती है, तो हमें बताना है ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको टाइम भी निकालना सिखाऊंगा कि अगर हम टाइम पर पहुंचना चाहते हैं तो टाइम पर कैसे पहुंचे। ठीक है ना, देखेंगे जरा ध्यान से। मूलधन हमें कितना दे रहा है 8,000, टाइम हमें दे रहा है 3 वर्ष, अमाउंट दे रहा है 9,261। ठीक है, आप पहले फॉर्मूला ही लगा सकते हैं, A बराबर P 1 + R/100 और पावर कितना हो गया T। A का मान कितना है 9,261, P का मान कितना है 8,000, 1 + R की वैल्यू हमें पता है कितनी, ये निकालनी है, और T का जो मान है टाइम जो है वो हमें कितना दे रहा है 3 दे रहा है। ठीक है, ये इसके बेटा नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 9,261 बटे में कितना हो जाएगा 8,000 बराबर में 1 + R/100। ठीक है, और 3 पावर है तो इधर क्या चढ़ जाएगा बेटा क्यूब रूट हो जाएगा। अब 9,261 जो है, ये 9,261 जो है ये हो जाएगा बेटा इसका क्यूब रूट कितना 21, और ये किसका होता है ये 20 बराबर में 1 + R बटे में कितना हो जाएगा 100। ये इधर आके बेटा माइनस होगा तो ये बन जाएगा 21 बटे में 20 माइनस का 1 बराबर में R अपॉन में कितना 100। तो 20 एकम 20, 21 में से अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा 1/20 बराबर में R अपॉन में 100। ये कट जाएगा तो यहाँ से R का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5%। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमारे पास तुरंत रेट निकल के आ जाएगी कितना 5% निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर बेटा हमें शॉर्ट में जाना होता, डायरेक्ट अगर हमें करना होता तो हम सीधा करते, क्या करते, प्रिंसिपल में और अमाउंट में अगर रेशियो बनाना है 3 वर्ष का है तो सीधा क्यूब रूट हम लोग बेटा निकाल सकते हैं। तो ये 8,000 हो जाएगा, ये 9,261 हो जाएगा, सीधा क्यूब रूट निकाल दें, ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब 20 की राशि कितना हो गई 21, एक ब्याज मिल गया किसके ऊपर 20 के ऊपर, गुणा करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा सीधा कितना 5%। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये कैसे बना, कहाँ से बेटा निकल के आया एक ये वाला स्टेप, ये बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। ठीक है ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इनकेस इस क्वेश्चन में रेट दे देता, टाइम ना देकर वो यहाँ पर लिख देता रेट है 5%। ठीक है, और आपसे कह देता कि बताइए यहाँ पर जो टाइम, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर टाइम नहीं देता रेट दे देता और आपसे टाइम पूछता तो फिर हम कैसे करते। देखिए सब कुछ इससे बेटा वही का वही होता। ठीक है ना, क्या करते हैं हम लोग, बस आप ध्यान से समझेंगे। देखें ये क्या होता बेटा 9,261 टाइम हमें निकालना है, 9,261 बटे में कितना होता 8,000 बराबर 1 + R की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 अपॉन में कितना होता 100 और ऊपर पावर क्या होती T। ये बनता हमारे पास कितना 9,261 बटे में कितना होता 8,000 बराबर 100 एकम 100 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होता 105, या हम छोटा कर सकते हैं 5 एकम 5, ये कट जाता 5 से 20 बार, तो 20 एकम 20 और एक कितना हो जाता 21 बटे में कितना 20 और इसकी पावर क्या हो जाती T। अब देखें ये 21/20 है तो इसको भी हम 21/20 में कन्वर्ट करते हैं, और ये कैसे होता, ये बनता 21 की पावर 3, ये हो जाता 20 की पावर 3, यानी हम कह सकते हैं 21/20 की पावर कितना कॉमन पावर 3 बराबर में 21/20 की पावर कितना T। अगर हम कंपैरिजन करते ये बेटा आपस में कटता तो यहाँ से T का जो मान निकल के आता वो कितना आ जाता 3 आ जाता। ठीक है ना, सो T का जो मान निकल के आता वो कितना आ जाता 3 निकल के आ जाता। तो इस प्रकार से बेटा हम इसकी इसी फॉर्मूले से कंपैरिजन कर कर टाइम भी निकाल सकते हैं, और अगर रेट नहीं है तो हम यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ समझ में आ गई होंगी किस प्रकार से हमें निकालना है। टाइम पूछे तो टाइम भी निकाल सकते हैं, और रेट पूछेगा तो हम रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए
अगला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रहा है, 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में वह कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है ना, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 20 वर्ष में वह राशि कितना गुना हो जाएगी। देखिए आपके एग्जाम में इसकी बेसिस पर क्वेश्चन बहुत ईजी बनते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बनते, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूँ। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में टफ होते तो मैं इसको पूरा डिटेल में समझाता और इसके ऊपर और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते, मैं आपको वो भी सिखा देता। ठीक है ना, लेकिन इतना हार्ड आपके एग्जाम में नहीं पूछना। चलें तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से सिखाता हूँ, लॉजिक से, किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं बेटा। तो देखेंगे जरा ध्यान से, 5 वर्ष में राशि हो रही है कितना गुना, 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुनी राशि बन रही है। 5 वर्ष में अगर राशि 2 गुनी हो रही है तो हमसे कह रहा है राशि 20 वर्ष में कितना गुनी हो जाएगी, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगी। अब देखें इसमें आपसे 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा, यदि आपको वर्ष देगा तो आपसे गुना पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको गुना दे देगा और टाइम पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, आपको ये देकर के ये भी पूछ सकता है और ये देकर के आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही एक साथ निकालना सिखा रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर आपको वर्ष से सीधा गुना पर पहुंचना है तो आप लोग क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार। ठीक है ना, इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार, और जितनी बार भी कटेगा उसे हम इस नंबर की पावर बनाएंगे, यानी 2 की पावर कितना हो जाएगी, 4, और 2 की पावर 4 मतलब कितना हो जाएगी, 16 गुनी। ठीक है ना, इस नंबर की बेटा हम पावर बनाएंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगी, 16 गुनी। बस क्वेश्चन खत्म हमारा। अगेन मैं एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से समझेंगे। देखें अगर हमें वर्ष से सीधा गुना पर जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे और हम देखेंगे कितनी बार कटा, तो 5 से ये कितनी बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है। ठीक है ना, कितनी बार कटा, 4 बार। जितनी बार भी ये कटेगा ध्यान रखेंगे इस नंबर की बेटा हम इसको क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, तो 2 की पावर 4 कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना बन जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं अगर उल्टा करता और मैं आपसे पूछता कि 16 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। कोई धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो 16 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते, तो मैं आप इस क्वेश्चन को बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें, ये हमारे पास 2 है, ये क्या है, 16। तो ये देखेंगे कि ये 2 की पावर कितनी बनी, तो हम लोग देख रहे हैं 2 की पावर ये कितना है, 4। तो जो भी पावर बनेगी उस पावर का इस नंबर से हम क्या करेंगे, गुणा। तो 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो वर्ष से कैसे हम गुना पर जाते हैं और गुना से कैसे वर्ष पर आते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, चलें तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमें क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझें। 20 वर्ष में राशि जो है वो कितना गुना हो जाएगी, तो इससे कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 2 की पावर अगर हम 4 बनाएंगे तो 2 की पावर 4 बेटा कितना होता है, 16 गुना हो जाएगी। राशि कितना गुना हो जाएगी, 16 गुना हो जाएगी। इस समय राशि हमारे पास कितनी है, 12,000। अगर इसको हम 16 गुना करेंगे तो ये राशि बन जाएगी कितना, 1,92,000। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1,92,000। ठीक है, इसी सेम पैटर्न का अगला क्वेश्चन है, आप लोग इजीली बना सकते हैं। देखेंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे बेटा वही पूछ लिया जो भी मैंने आपको सिखाया था। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो देखेंगे जरा ध्यान से, 5 वर्ष में राशि हो रही है कितना गुनी, 2 गुनी, तो हमसे कह रहा है 8 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो अब देखेंगे बेटा ये 2 है, इसको हम 2 की पावर बनाएंगे और ये 2 की पावर कितना बन रही है, 3, और जो भी पावर बनेगी उसका इससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 का 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना वर्ष बेटा, 15 वर्ष। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें बेटा समझना था। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा किस टाइप से बेटा इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो इसमें हमसे टाइम पूछा हुआ है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन दे रहा है, कोई धनराशि 4 वर्ष में 7,000 हो जाती है जबकि 8 वर्ष में 10,000 हो जाती है, वह राशि क्या होगी। 4 वर्ष में 7,000 हो रही है, 8 वर्ष में 10,000 हो रही है, तो हमसे पूछ रहा है राशि क्या होगी। अब इस बात को बेटा समझेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से। कोई प्रिंसिपल था, 4 वर्ष में ये राशि कितनी बन गई, 4 वर्ष में ये राशि हो जाती है कितनी, 7,000,
और 8 वर्षों में ये राशि कितनी बन जाती है? 10,000। ठीक है ना। अगर हम 8 वर्षों की बात करें, अगले यानी कि 4 वर्ष की बात करें, यहां से 4 वर्ष और यहां से 8 वर्ष में, तो ये राशि कितनी बन जाती है? 10,000 हो जाती है। बात समझ में आ गई होगी। 4 वर्षों में ये राशि 7,000 बन जाती है और 8 वर्षों में ये कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। हमसे पूछ रहा है राशि क्या होगी। तो अब आप एक बात जरा ध्यान से समझेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। देखें जरा ध्यान से, यहां से इसको देखें तो 4 वर्ष में 7,000 हो रही है, और यहीं से अगर हम बात करें तो 8 वर्षों में हो रही है, और यहां से अगर हम बात करें तो अगले 4 वर्षों में हो रही है। ठीक है ना। आप इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको एक सिंपल सा वे बता देता हूं आपको। देखो 4 वर्ष में राशि हो रही है कितना? 7,000, और 8 वर्ष में राशि कितना हो रही है? 10,000। ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है प्रिंसिपल का मान कितना होगा, यानी कि मूलधन कितना होगा। तो अगर आपको बेटा इस बात ध्यान से समझना है कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, तो मैं आपको इसको 2 तरीके से बताता हूं। ठीक है ना, ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगले 4 वर्षों में राशि 7,000 से कितनी हो गई? 10,000 हो गई। अगले 4 वर्षों में राशि 7,000 से कितनी हो गई? 10,000 हो गई। तो हम ये चेक कर लें कि राशि जो है वो कितना गुना बढ़ गई। राशि जो है कितना गुना बढ़ गई। तो हमने देखा 10,000 हो गई किससे? 7,000 से। तो कितना गुना हो गई? ये हो गई 10/7 गुना। ठीक है ना। कितना गुना हो गई? 10/7 गुना हो गई। तो अब हमसे बेटा प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल से ये 4 वर्षों में इतनी हो गई और अगले 4 वर्षों में ये राशि इतनी हो गई। ठीक है ना। तो अगर हमें बेटा प्रिंसिपल पर पहुंचना है तो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से जरा समझेंगे। देखें, इसका अगर हम 10/7 निकालेंगे तो हम यहां पर आएंगे। इस राशि का यहां जो मूलधन होगा उसका 10/7 निकालेंगे तो हम कहां पर जाएंगे? 4 वर्षों पर जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल का 10/7 किसके बराबर हो गया? 7,000 के बराबर हो गया। ठीक है। हमें तो मूलधन पर जाना है, इसको पलट कर ले जाएंगे तो P बराबर हो जाएगा 7,000 गुणा 7 बटे में कितना? 10। तो यहां से P का मान आ जाएगा 4,000 कितना? 900। समझ में आ गया। ठीक है। P का जो मान निकलेगा वो कितना आ जाएगा? 4,900 निकल के आ जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। इधर यहां से राशि 4 वर्षों में 7,000 हो गई और अगले 4 वर्षों में ये राशि कितना हो गई? 10,000 हो गई। तो हम पहला काम ये चेक करेंगे कि यहां से जब यहां पर आई तो कितना गुना बढ़ गई। तो हमने देखा 10,000 7,000 से कितना हो गई? 10,000 हो गई, यानी 10/7 गुना बढ़ गई। ठीक है। तो अब अगर हम ये देखें कि इस राशि पर हम लोग कैसे आए होंगे, इसका जब 10/7 किया होगा तभी तो हम इस राशि पर आए होंगे। तो हमने देखा मूलधन का 10/7 किसके बराबर होगा? 7,000 के बराबर। तो मूलधन का मान कितना होगा? 4900। अब इस क्वेश्चन को बेटा मैं और भी सिंपल तरीके से बताता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन का काम ही ना हो। देखेंगे जरा ध्यान से कैसे करेंगे। देखें, हमसे कह रहा है 4 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 7,000, और 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 10,000 हो जाती है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी टाइम दुगना दे, और ये क्वेश्चन हमेशा दुगने टाइम के लिए ही बनेगा। 4 होगा तो 8 देगा, 3 होगा तो 6 देगा, 2 होगा तो 4 देगा, 5 होगा तो 10 देगा। तो जब भी आपको दुगना टाइम दे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इस छोटे वाले को m मानेंगे और बड़े वाले को क्या मानेंगे? n मानेंगे। छोटे वाले को m मानेंगे और बड़े वाले को क्या मानेंगे? n मानेंगे। अगर हमें p निकालना है, मूलधन निकालना है, तो डायरेक्ट ट्रिक याद रखना, m² बटे में कितना? n। ठीक है ना। m² बटे में कितना? n। m का मान यहां पर कितना है? 7,000। तो ये हो जाएगा 7,000 गुणा में 7,000, और n का मान कितना है हमारे पास? 10,000। 2 0 से 2 0 1 कट जाएंगे, 1 0 से 1 और 1 0 से 1। यहां से p का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 4,900। ठीक है। क्लियर हो चुका होगा इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करना है। चलें आगे बढ़ते हैं। सेम इसी पैटर्न क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम इसी पैटर्न का बेटा मैं क्वेश्चन दे रहा है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 650 हो जाती है, 4 वर्षों में 676 हो जाती है। मूलधन की हमें राशि बतानी है, क्या होगी। तो आप लोग देखेंगे जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। देखिए, 2 वर्ष में राशि हो रही है कितना? 650, और 4 वर्ष में राशि हो रही है कितना? 676। 2 वर्ष में 650 हो रही है, 4 वर्ष में 676 हो रही है। प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो मैंने अभी आपको कहा था छोटी वाली राशि को आप n माने और जो बड़ी राशि है उसको आप क्या माने? n माने।
ठीक है ना, यानी कम समय वाले को हम n मानेंगे और बड़े समय वाले को हम n मानेंगे। प्री का अगर मैं मान निकालना है, अगर मैं p निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी m² बटे में कितना n, तो m का मान कितना होगा 650 गुणा में 650, n का मान कितना है 676। 13 से काट सकते हैं, 13 पंजे 65 50 बार, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 13 से फिर काट सकते हैं, 13 पंजे 65 और ये 13 से कट जाएगा 4 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 25 बार, 2 से फिर कट जाएगा 25 बार, 25 25 कितना आ जाएगा 625। तो यहाँ से मूलधन की जो राशि निकल के आएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 625 आ जाएगी। ठीक है ना, तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर टाइम जो भी दिया जाएगा वो हमेशा दुगुना दिया जाएगा। ठीक है ना, 2 है तो 4 होगा, 3 है तो 6 होगा, 5 है तो 10 होगा, जो भी आपको समय देगा हमेशा दुगुना ही वो आपको देगा। ठीक है ना, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला बेटा मैं क्वेश्चन क्या दे रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः 282.15 तथा 270 है, तो हमें क्या बताना है, ब्याज की दर तथा मूलधन की राशि क्या होगी, यानी धनराशि क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ध्यान से आप लोग समझें। 2 वर्ष का CI और 2 वर्ष का SI, ये बेटा उसने हमें दे रहा है। 2 वर्ष की अगर हम CI की बात करें तो ये हमें दे रहा है 282.15 और SI की बात करें तो ये हमें दे रहा है 270। ठीक है, अब हमसे कह रहा है ब्याज की दर बताएं और मूलधन की राशि बताएं। तो आप बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा भी था कि साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है, हर वर्ष का जो ब्याज होगा साधारण ब्याज वो कैसा रहेगा, बराबर रहेगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा कितना 135, ठीक है, आधा हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो भी कितना होगा 135। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी 135 होगा, साधारण ब्याज भी 135 होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, ये है SI और ये हो गया CI। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरे वर्ष की बात करते हैं। तो दूसरे वर्ष का भी CI कितना, SI कितना होगा 135, तभी तो दोनों को मिलाकर बनेगा 270। लेकिन दूसरे वर्ष से CI चेंज हो जाएगा और ये हमारा कितना बन जाएगा, अगर 282 में से अगर मैं 282.15 में से अगर मैं 135 घटाऊं तो ये बन जाएगा कितना 147 में कितना 15, यानी कि दूसरे वर्ष का जो CI होगा वो कितना हो जाएगा 147.15 हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, यहां से अब बेटा दर बतानी है और मूलधन बताना है कितना होगा। तो अब आप लोग देखें कि इसको हम बेटा मूलधन मानेंगे तो इस राशि पर ये ब्याज मिल गया और राशि बन गई हमारी कितना 147.15। तो इसका मतलब राशि कितनी बढ़ गई 12.15 बढ़ गई, किसके ऊपर बढ़ी है 135 के ऊपर बढ़ी है। तो और हमें रेट निकालनी है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, बस इतना सा हमें बेटा ध्यान रखना था। नीचे 2 0 बढ़ेंगे, 100 से बेटा 100 काट सकते हैं, 15 से इसको काट सकते हैं, 15 से इसको काट सकते हैं, ये कटेगा बेटा 9 बार। ठीक है, ये 15 8 120 और 15 एकम 15, 9 से कट जाएगा 9 बार। तो यहाँ से ब्याज की जो दर निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी कितना 9%। ठीक है ना, ब्याज की जो दर आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 9%। देखें इसको मैंने क्यों लिया, जरा ध्यान से समझें। यहां पर दोनों ही कैसे हैं, बराबर हैं। अगला जब ये जो राशि बनी होगी वो इसके ऊपर हम बात करें तो ब्याज से बनी होगी, मतलब चक्रवर्ती ब्याज जो बना होगा वही तो डिफरेंस बना रहा होगा। तो अब हम देखें जरा ध्यान से समझेंगे, ये 135 है और राशि इसकी कितनी बन गई 147.15। तो कितना ब्याज मिल गया हमें ब्याज मिल गया 12.15 का। ठीक है, किसके ऊपर मिला 135 पर, और परसेंट के लिए हमने गुणा 100 से किया तो यहां से जो दर निकल के आएगी वो हमारी कितनी बन जाएगी 9%। अब बात आती है मूलधन की। ठीक है ना, तो मूलधन पे हम लोग कैसे पहुंचे, तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं मूलधन पर पहुंचने का, पर मैं आपको एक सिंपल वे बता देता हूं, उससे आप लोग समझ लेंगे। ठीक है ना, देखें ब्याज की दर कितनी है 9% है, ब्याज की जो दर कितनी है 9%। अगर हम यहां पर देखें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज कितना है 270,
2 वर्ष की अगर हम साधारण ब्याज की दर की बात करें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? 18%। भाई 1 वर्ष में 9% ब्याज मिलता है साधारण ब्याज, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा? 18% ब्याज मिलेगा। और 2 वर्ष का ब्याज हमें कितना दे रहा है? 270। तो हम ये कह सकते हैं 18% किसके बराबर हो जाएगा? 270 के। तो 270 में हम 18 का तो भाग देते हैं, प्रिंसिपल पर जाना है तो गुणा किससे कर देते हैं? 100 से। खत्म क्वेश्चन। 9 से काट देंगे, 9 3 27, 0, 9 दूनी 18। ठीक है, 2 से इसको हम काट सकते हैं 15 बार, तो यहाँ से प्रिंसिपल की राशि कितनी आ गई? 1500। ठीक है ना, तो यहाँ से प्रिंसिपल की राशि कितनी आ जाएगी? 1500 निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और कर लेंगे तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे हमें बेटा उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है ना, चलें तो अगला क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन बेटा सेम इसी पैटर्न का है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष का सीआई और एसआई बेटा हमें दे रहा है। सीआई हमें दे रहा है 40.80, जबकि एसआई हमें दे रहा है कितना है? 40। तो हमसे इस क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, ब्याज की दर बताएं और धनराशि बताएं। तो देखेंगे जरा ध्यान से किस प्रकार से करते हैं। 2 वर्ष की अगर हम सीआई की बात करें तो वो हमारे पास है 40.80, और 2 वर्ष की अगर एसआई की बात करें तो हमें कितना दे रहा है? 40। पहले वर्ष का बेटा एसआई जो बनेगा वो 20 बनेगा, सेकंड वर्ष का भी कितना बनेगा? 20 बनेगा। पहले वर्ष का सीआई कितना बनेगा? 20 बनेगा, लेकिन सेकंड ईयर का कितना बनेगा? 20.80 बनेगा। ठीक है ना, अब हम देखें यहाँ पर ये तो बराबर हो गए। अब यहाँ से देखें 20 की राशि कितनी बन गई? 20.80 बन गई। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं हमें इंटरेस्ट कितना मिला? 0.80 मिला। और किसके ऊपर मिला? 20 के ऊपर मिला। तो हम अगर ब्याज की हमें यहाँ से दर निकालनी है तो गुणा किससे करेंगे बेटा? हम 100 से। डेसिमल हटेगा, नीचे बेटा 2 जीरो आ जाएंगे, 20 से कट जाएगा 4 बार, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज की जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी कितना? 4%। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास बेटा ब्याज की जो दर बनेगी वो कितना बनेगी? 4% बन जाएगी। ठीक है, अब बेटा हमारे पास दर तो आ गई, अब हमें कहाँ पहुँचना है बेटा? प्रिंसिपल पर पहुँचना है। प्रिंसिपल पे बेटा कैसे पहुंचेंगे? तरीका देखें। 2 वर्ष का एसआई हमें दे रहा है कितना? 40 रुपए। अब हम 2 वर्ष का परसेंट में देखें कि ब्याज कितना मिला होगा। ब्याज की दर कितनी है? 4%। तो अगर हम 2 वर्ष की बात करें तो हमें ब्याज मिला कितना होगा? 8%। ठीक है ना, 1 वर्ष में 4%, तो 2 वर्ष में कितना मिला होगा? 8%। और 2 वर्ष का यहाँ साधारण ब्याज कितना है? 40। तो इसका मतलब ये होगा कि 40 में हम किसका भाग देते हैं? 8 का। प्रिंसिपल पर जाना है तो गुणा किसका करते हैं? 100 से। 8 से बेटा ये कट जाएगा 5 बार, तो यहाँ से प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा कितना? 500। ठीक है, तो यहाँ से मूलधन की जो राशि बनेगी वो कितना बन जाएगी? 500 बन जाएगी। समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चनों को बेटा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है। देखिए अगला बेटा हमें क्वेश्चन क्या दे रहा है। 21,000 रुपए की राशि को यदि हमें 2 बराबर किस्तों में चुकाना हो, ब्याज की दर 10% हो, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? देखिए किस्त वाला बेटा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अगर हम व्यापम की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते किस्त के ऊपर। नहीं तो किस्त में बेटा बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, ऋण की राशि हमें दे देगा, किस्त पूछ लेगा, किस्त देकर ऋण की राशि पूछ लेगा, या फिर हमें ये कह देगा कि ऋण हमने इतना लिया है, हमने इतने की किस्त बनाई है, तो बताएं पूरी किस्तों पर ब्याज कितना लगेगा। या हमसे ये कह सकता है कि हमने कुछ पेमेंट दे दिया है, बचे हुए पेमेंट को हमें कितनी कितनी किस्तों में चुकाना होगा जिससे कि समय पर पूरा हो जाए। तो ये बहुत सारे टाइप के बेटा इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं किस्तों पर। लेकिन आपके एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चंस बने हैं वो या तो ऋण की राशि से किस्त पर पहुंचना या किस्त से ऋण राशि पर पहुंचना, ये 2 टाइप के बेटा क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले हम इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं कि ऋण राशि से किस्त पर हम लोग कैसे जाते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 21,000 रुपए की राशि को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, ब्याज की दर 10% है, तो हमें बताना है प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। अब मैं आपको सीधा सा एक बेटा लॉजिक बताता हूं, आप उस लॉजिक को ध्यान रखेंगे और इजीली क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देखिए इसमें फॉर्मूले भी यूज करते हैं, पर मैं आपको डायरेक्ट बिना फॉर्मूले का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ठीक है ना, जिससे कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। देखिए आपको जो दर दी है उसने वो दी है 10%, तो आप क्या करेंगे? ऊपर 100 रखेंगे और जो भी दर होगी उसको जोड़ करके नीचे रखेंगे। ठीक है ना, ऊपर 100 रखेंगे, जो भी आपको दर देगा वो आपको क्या रखना है? नीचे रखना है। यानी कितना हो जाएगा? 110। ये काट देंगे तो ये बन जाएगा 10 बटे कितना? 11। कितना बन जाएगा? 10 बटे 11। अब बस हमारा काम हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए हम 10 बटे 11 लेंगे। अगर
किस्त हमारी 2 वर्ष की होंगी तो इसी का हम वर्ग करेंगे, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। अगर किस्त हमारी 3 वर्ष की होंगी तो 10 का क्यूब करेंगे 1000 और 11 का क्यूब करेंगे 1331। ठीक है ना, चूंकि 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखेंगे और बराबर में जो ऋण की राशि है वो हमारी कितनी हो गई 21,000। ठीक है ना, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए फॉर्मूले से भी सॉल्व करेंगे हम लोग तब भी हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए कोशिश करें फॉर्मूले ना करके हम डायरेक्ट लॉजिक को पकड़ें। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ध्यान से समझें, 100 को ऊपर रखेंगे, 100 में 10 को जोड़कर नीचे कितना रखेंगे 110, 0 से 0 कट जाएगा, 10 बटे कितना हो गया 11। अब पहले वर्ष हमारा जो किस्त बनेगी वो 10 बटे 11, दूसरी वर्ष जो बनेगी वो कितना हो जाएगी, इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का वर्ग 100, 11 का कितना होगा 121, बराबर में कितना हो गया 21,000। ठीक है ना, ऋण राशि बराबर में कितना है 21,000। एलसीएम लेंगे बेटा कितना हो जाएगा 121, 11 का देंगे 11 बार ये हो जाएगा 110, 121 का देंगे एक बार तो ये हो जाएगा कितना 100, बराबर में हो जाएगा कितना 21,000। ये बन जाएगा 210 बटे में 121 बराबर में 21,000, ये कट जाएगा कितनी बार 100 बार, तो यहाँ से आ जाएगा गुणा करके 12,000 कितना 100। ठीक है ना, कितना बन जाएगा 12,100। यहाँ पर प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 12,100 बन जाएगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर आपकी प्रत्येक किस्त की जो वैल्यू बनेगी वो कितना बन जाएगी 12,100। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा ये होता कि आपको किस्त दे देता और आपसे पूछता कि ऋण राशि क्या होगी, ठीक है ना, यानी कि मैं क्वेश्चन अगर इस प्रकार से बना दूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे कि किसी ऋण राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया है, किसी ऋण राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाया गया है, ब्याज की दर 10% है तथा प्रत्येक किस्त का मान 12,100 है, तो बताएं ऋण की राशि क्या है। ठीक है ना, तो बताएं ऋण की राशि क्या है। अब आपसे देखें ध्यान से, ये आपको किस्त दी है, ठीक है, और ऋण राशि से हम किस्त पर पहुंचे हैं। अब हम किस्त से ऋण राशि पर जाते तो कैसे करते, देखें सबसे पहले हम 10/11 वो हमें सब कुछ करना ही करना है। अब हम देखें किस्त हमारे पास कितनी है 12,000 कितने की 100 की। अगर 1 वर्ष का है तो हम इस 10/11 को एक बार लिखेंगे, 2 वर्ष का है तो 10/11 को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 12,100 गुणा 10/11 गुणा 10/11। ठीक है, 3 वर्ष का होता तो 12,100, फिर हम करते क्या 10/11, 10/11 और 10/11, बस इसको सॉल्व करते हैं। 11 से कटेगा 11 बार 2 0, तो ये आ जाएगा कितना 11,000 प्लस 121 से ये कट जाएगा बेटा कितनी बार 100 बार, तो ये बन जाएगा कितना 10,000। तो ऋण की राशि हमारे पास कितनी आ गई 21,000। ठीक है ना, ऋण की राशि हमारे पास कितनी आ गई 21,000। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि किस्त से ऋण पर कैसे जाना है और ऋण राशि से किस्त पर हमें कैसे आना है। ठीक है ना, तो ये मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस्त से ऋण राशि पर कैसे जाना है और ऋण की राशि से किस्त पर हमें कैसे जाना है। ठीक है, चले एक क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें अगला क्वेश्चन हमें दे रहा है 91,000 रुपए की ऋण राशि को 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 20% है तो प्रति किस्त का जो मान होगा वो क्या होगा। देखेंगे जरा ध्यान से, 91,000 रुपए की राशि है। मैंने आपको क्या कहा था, दर हम क्या लिखेंगे नीचे, तो ऊपर 100 लिखेंगे, दर को नीचे जोड़कर 120, ये हमारे पास आ जाएगा 5 बटे में कितना 6। अगर हमें किस्त का मान निकालना है तो सबसे पहले 5/6 लिखेंगे। 2 वर्ष का होता तो इसका वर्ग करते तो ये 25/36 हो जाता। 3 वर्ष का है इसलिए इसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब होगा 125 और 6 का क्यूब हो जाएगा कितना 216। ठीक है, और बराबर में हमें राशि दे रहा है कितना है 91,000। ठीक है, बराबर में राशि कितना है 91,000। एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा 216, 6 का देंगे 36 बार और 36 का 5 से गुणा करेंगे तो 180, 36 का देंगे 6 बार, 6 का अगर 25 से गुणा करेंगे तो 150, इसका देंगे एक बार तो ये हो जाएगा कितना 125, बराबर में ये हो जाएगा 91,000। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 455 बटे में 216, बराबर में कितना हो जाएगा 91,000। 455 से बेटा ये कट जाएगा कितनी बार 200 बार, गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 43,200। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर हम बात करें प्रत्येक किस्त की वैल्यू तो किस्त का मान निकल के आ जाएगा कितना 43,200।
ठीक है। तो यहाँ से बेटा हमारे पास किस्त की वैल्यू निकल के आ जाएगी और वो किस्त की वैल्यू हमारे पास कितना बन जाएगी 43,200। अब इसी क्वेश्चन को यदि मैं किस्त से ऋण राशि पर ले जाना चाहूँ, यदि आपको एग्जाम में किस्त दे दे और आपसे ये पूछ ले कि बताएं ऋण की राशि कितनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो अब हम देखें जरा, किस्त हमारे पास कितनी है 43,200, ठीक है। अब मैं आपको ऋण राशि पर ले जाना सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 43,200, पहली किस्त लिखेंगे 5/6 प्लस 43,200, दूसरे वर्ष के लिए 2 बार 5/6 लिखेंगे, तीसरे वर्ष के लिए फिर 43,200 और 3 बार 5/6 हम लिखेंगे। समझ में आ गया। चले अब हम देखें बेटा 6 से काट सकते हैं, 6 7 42, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 36,000 प्लस 6 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 7200 बार, ठीक है। 6 से इसको काटेंगे 1200 बार, 6 12, हाँ 1200 बार बेटा ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखें ये कितना बन जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 6 6 पंजे 30 यानी कि 30,000। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 7200 बार, ये कट जाएगा 1200 बार और ये कट जाएगा हमारा 200 बार, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। अब हम देखें जरा ये कितना बना 200 पंजे 1000, 1000 का 5 में करेंगे 5000, 5000 का 5 में करेंगे तो 25,000, तो ये बन जाएगा बेटा 25,000। सबको जब ऐड करेंगे तो ऋण की राशि बन गई हमारी कितनी 91,000। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन किस प्रकार से बेटा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ऋण की राशि से हम किस्त पर कैसे जाएंगे, किस्त से हम लोग ऋण की राशि पर कैसे आएंगे, ये मैंने आपको बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ करके डायरेक्ट लॉजिक से आपको सिखा दिया, ठीक है ना। बाकी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो रेगुलर बैच होता तो मैं आपको जरूर सिखा देता, ठीक है ना। चलें तो ये यहाँ तक बेटा कवर करते हैं हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस लगाएं, किसी भी क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत आती है तो आप बेटा मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है ना। चलें, थैंक यू।